दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो जॉब है आईआईटी की तरफ से जॉब वैकेंसी है, लेकिन जो जॉब लोकेशन रहेगा आपका पटना रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जहाँ पर आपको पटना में ही जॉब मिलने वाला है। इसका बिहार में आपको जो जॉब लोकेशन रहेगी। तो साथियों, जितने सारे स्टूडेंट आईआईटी कर चुके हैं उनके लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो जॉब है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लुकिंग फॉर द सुइटेबल इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आपको जॉब मिलने वाला है। तो जॉब जो डिपार्टमेंट है उसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 109 पोस्ट वैकेंसी है ऑल इंडिया रैंक में। साथियों, इसमें जो डेप्यूटी रजिस्टर के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है, जो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट है। इसमें जो लेवल 12 है और एज मैक्सिमम 50। सुपरटेंडेंट इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है और एज जो है 50 रखा गया है। डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है और एकेडमिक लेवल 12 है और एज है 50। टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, उसमें जो है आपका जो मैक्सिमम एज है 40 साल रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी और जो एज जो मैक्सिमम है वो 40 साल रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपको जो है इसमें 5 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है और एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। टोटल मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल रखा गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो आपको पोस्ट वैकेंसी है वो 32 पोस्ट वैकेंसी है। आपको जो ये है जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है एज रखा गया 32, टोटल पोस्ट वैकेंसी 4, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 है और एससी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको जो है आपको जो टोटल 17 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें 7 पोस्ट आपको अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 5 है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी, उसमें 32 पोस्ट वैकेंसी आपको 32 एज मैक्सिमम रखा गया है। लेवल 6 का है ये। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है इसमें आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है और एक ही है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए और 32 मैक्सिमम एज रखा गया, लेवल 6 का है। सीनियर जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए है और 32 मैक्सिमम एज रखा गया है। जूनियर सुपरटेंडेंट के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी जो है, आपका एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2 है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 2 है और इसी तरह 7 पोस्ट है और मैक्सिमम एज है 32। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी है, जो है 4 अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी और 27 एज मैक्सिमम रखा गया है। साथियों, जूनियर मैकेनिक इंजीनियर टेक्नीशियन के लिए आपको जो है वो है 27 पोस्ट वैकेंसी है। उसमें जो है आपको 14 पोस्ट जो है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, एससी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 7 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्ट है और मैक्सिमम एज 27। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको टोटल 14 पोस्ट वैकेंसी है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 1 है और 9 पोस्ट अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए और 27 मैक्सिमम एज रखा गया है। जूनियर अटेंडेंट जो मल्टी स्किल्ड के लिए आपको 14 पोस्ट वैकेंसी है, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 9 पोस्ट है और यहाँ पर जो है एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। आपको मैक्सिमम एज 27 रखा गया है। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आपको जो ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल जो है इसमें है आपको 1 पोस्ट वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए और आपको जो मैक्सिमम जो एज रखा गया है आपका वो है आपका 14 एज, मैक्सिमम 40 साल आपका रखा गया है। तो इसी तरह हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं साथियों। इसका जो सैलरी रहेगा बेसिक पे वो आपका 80,000 से शुरू करके 90,000 के अंदर आपका बेसिक पे सैलरी रहेगी। 3 इयर्स आपका जो पोस्ट जो पब्लिश
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विल बी फील्ड ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इनिशियली 3 इयर्स का एक्सटेंडेबल एंड नेक्स्ट 2 इयर्स बेसिक द परफॉर्मेंस के लिए आपको जो कंसोलिडेटेड बाई पे 80,000 से 90,000 पर मंथ मिलेगा आपको। अप्रोप्रिएट रेट ऑफ द परसेंटली 9%। तो इसी तरह आपको सैलरी मिलने वाला है और 10% इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको ईयरली बेसिस में। तो साथियों 1 पोस्ट जो वैकेंसी रखा गया है जो आर्न मार्क्ड फॉर PWD, OA, OAL, OL, BL और HH के लिए, और 1 वैकेंसी इज द बैकलॉन्ग वैकेंसी जहाँ पर रखा गया है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है यहाँ पर जो एज रखा गया है, मैक्सिमम जो एज है जो आपको 57 और 50 आपका मैक्सिमम एज में रखा जाएगा साथियों। और ये जो जॉब रहेगा आपको IIT पटना 25% वैकेंसी ग्रुप ए और ग्रुप बी जहाँ पर है, और वहाँ पर फिल इनिशियली एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज द IIT पटना लोअर लेवल के लिए है रखा गया है साथियों। ये जो जॉब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन में करेंगे तो आपको www.stafrect.iitp.ac.in इस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो यह जो ओपनिंग डेट है जब आप अप्लाई करेंगे तो 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। उसका जो लास्ट डेट है पेमेंट करेंगे और फॉर्म में अप्लाई करेंगे सबमिट है, वो रहेगा 15 मई आपका लास्ट डेट रहेगा। तो जितने सारे स्टूडेंट अप्लाई करने चाह रहे हैं तो अप्लाई जरूर करें। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए वो मास्टर डिग्री इन जो डिसिप्लिन मिनिमम 55% मार्क होना जरूरी है, और जो 9 ईयर्स द एक्सपीरियंस और असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक लेवल या 10 अबव द एक्सिस्टिंग द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो है 5 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द पोस्ट। आपको चार्टर अकाउंटेंट कर चुके हैं तो भी आपको चलेगा, और इनके लिए अच्छा रहेगा जॉब आपको मिलने वाला मास्टर डिग्री होल्डर के लिए। तो ये जो थी आपको डिग्री का ऊपर हम बताए। और जो सुपर ट्रेनिंग जो इंजीनियर के लिए जो है आपको BTech BE इंजीनियरिंग होना जरूरी है, उसमें 55% मार्क होना नेसेसरी मांग रहे हैं। और साथ ही साथ आपको IIT NIT कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा, और आपको IIMS और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर या IISER यहाँ पर आप कोर्स कर चुके हैं तो MTech या ME या सिविल इंजीनियरिंग का ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा। डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए आपको जो है मास्टर डिग्री होना जरूरी है। लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन विथ 55% एग्रीगेट मार्क होना जरूरी है। और यहाँ पर PhD डिग्री हो लाइब्रेरियन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड अचीवर्स के लिए आपको ये भी आपको, और यहाँ पर देखा कि 8 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। असिस्टेंट यूनिवर्सिटी द लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन के ऊपर आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जहाँ पर आप अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथियों। जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपको जो है, और यहाँ पर दिया गया है कि जो ये जॉब हैगा आपका 3 ईयर आप टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर के आपको कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा आपको। तो इसी तरह और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं और 12 साल का डिप्लोमा आउट ऑफ द आपका कोर्स हो चुका होगा तो भी आपको अच्छा रहेगा, और 6 लेवल। और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका BTech BE सिविल इंजीनियर 55% मार्क, और MTech और ME या मिनिमम इंजीनियर जो 55% मार्क आपको होना जरूरी है। PhD होल्डर होगा तो भी आपको चलेगा, PhD होल्डर के लिए आपको अच्छा रहेगा। तो साथ ही ये लाइब्रेरियन एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होल्डिंग एंड असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का होना जरूरी है, और IIT और IISER या IIS NIT का कोर्स कर चुके तो अच्छा रहेगा। और टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए इसी तरह आपको 3 इयर्स डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी इसी तरह कोर्स कर चुके हैं तो 12 साल के आपका डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 55% BTech और BE केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 55% मार्क एंड BTech इसी तरह, और PhD डिग्री होल्डर होगा तो केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी का ऊपर तो अच्छा रहेगा। उससे एक्सपीरियंस भी 3 इयर्स की मांग रही है साथियों। तो टेक्निकल ऑफिसर और
और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो है आपका कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके तो अच्छा रहेगा। 3 साल के आपका एक्सपीरियंस मांग रहे। और बीटेक और बीई और एमसीए और एमएससी या कंप्यूटर साइंस का ऊपर आप कोर्स कर चुके तो अच्छा रहेगा। और एमटेक बीई और पीएचडी होल्डर के लिए आपका अच्छा रहेगा। उसमें आपको इसमें आपको पीएचडी होल्डर रहेंगे तो पीएचडी होल्डर, और साथ ही एक्सरसाइज आपका एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है साथियों। जो मेडिकल ऑफिसर के लिए जो आपको जॉब वैकेंसी है, इसमें आपको जो 5 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें जो एमबीबीएस डिग्री मिनिमम 55% मार्क होना जरूरी है। आईएमसी जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल के लिए आपको कोर्स कर चुके तो अच्छा रहेगा। और आपका जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो आपका 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रही। असिस्टेंट रजिस्टर 5 के लिए आपको जो है 6 पोस्ट वैकेंसी, मास्टर डिग्री एंड इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा एंड 55% मार्क आपका एग्रीगेट होना जरूरी है। और ये है जो चार्टर अकाउंटेंट की कोर्स कर चुके हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ आपका इसी कंप्यूटर्स का ऊपर आपका नॉलेज रहेगा तो भी अच्छा है। और जूनियर इंजीनियर के लिए जो है 4 पोस्ट वैकेंसी इसमें, और इसमें जो है आपको 7 और कोड और 7 ये डिपार्टमेंट में है आपको 14 पोस्ट वैकेंसी इसमें। जहाँ पर दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जो है सिविल के लिए है। यहाँ को बीटेक बीई और 55% मार्क और एमटेक एमई का कोर्स कर चुके तो भी अच्छा है आपके लिए। और 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस और सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर आपका जो है 6 ईयर की आफ्टर द डिप्लोमा का ऊपर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी आपको अच्छा रहेगा इस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए। और 3 साल एक्सपीरियंस आपका कंस्ट्रक्शन का ऊपर या मेंटेनेंस बिल्डिंग या इंक्लूडिंग इसका पर आपका कोर्स है तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर और भी एक्सपीरियंस मांग रहे जो परचेज एंड ट्रेंडिंग टेंडरिंग इज द थ्रो इज द जीईएम एंड सीपीपी इस एक्सपीरियंस और डिजाइनिंग इंजीनियर के ऊपर आप कोर्स कर चुके तो अच्छा रहेगा। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो है आपको 7 पोस्ट है, इसके लिए जो है बीटेक बीई और आपको 55% मार्क एग्रीगेट रहना जरूरी है साथ ही। और इसमें 1 ईयर की आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और साथ ही साथ इसी तरह आपको ये क्वालिफिकेशन साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं। और 3 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आपको कोर्स करना बहुत ही जरूरी रहेगा। जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए 17 पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो आप अच्छा रहेगा। जूनियर टेक्निकल और सुपरटेंडेंट के लिए इसी तरह है। और यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो रहेगा आपके लिए जो रहेगा आपको बीटेक और बीई इक्विवेलेंट और केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का ऊपर आपको 55% मार्क एग्रीगेट होना जरूरी है साथियों। और इसमें यहाँ पर दिया गया कि 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ का, जहाँ पर क्वालिफाइड डिग्री का ऊपर और 3 साल की डिप्लोमा और केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और आईआईटी आईआईएससीआर और आईआईएस और आईआईटी इसकी तरह आपको कोर्स कर चुके हैं तो आपको अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, जहाँ पर इस कोर्स का ऊपर कोई एक्सपीरियंस कर चुके तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में दे सकते हैं। जो यहाँ पर है जो जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जो है आपको बायोटेक और बीई और ये कंप्यूटर साइंस और 55% मार्क एग्रीगेट होना जरूरी है। 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं। और आपको ये बोल रहे कि बैचलर ऑफ डिग्री 10th 12th और +3 पैटर्न की, और आपका जो बीटेक और बीई और इक्विवेलेंट अप्रेंटिस और यहाँ पर जो है 4 ईयर का आफ्टर एक्सपीरियंस डिग्री होना जरूरी है साथियों साथ। और यहाँ पर जो 3 ईयर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का पर इंजीनियरिंग विथ एक्सपीरियंस 6 ईयर की आपका डिप्लोमा का आफ्टर डिप्लोमा बाद आपका कोर्स है ना है या नहीं इसके ऊपर मांग रहे हैं। तो और भी है जहाँ पर आपको ये दे सकते हैं कि आपको जैसे यूनिक्स लिनक्स एंड विंडो या नेटवर्किंग इसका ऊपर आपका कोर्स है तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और 2 साल की एक्सपीरियंस लैंग्वेज लैब हैंडलिंग इन द स्मार्ट क्लासेस इसका ऊपर आप कोर्स कर चुके तो भी अच्छा रहेगा आपका। 5 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस इन द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन बाय PSU या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का ऊपर आपको कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा साथियों। एक्सपीरियंस यहाँ पर जो सिमिलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट नेशनल इंपोर्टेंस एंड IIT IISCR एंड IIS एंड NIT इसी तरह। तो जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको है ये जो है आपको बीटेक बीई एंड मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल यूरोस्पेस इंजीनियरिंग मिनिमम 55% मार्क होना जरूरी है इसका पर। और 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल का और एरोस्पेस और इंजीनियरिंग रिलेवेंस एक्सपीरियंस 6 साल के आपका 6 साल का
आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैकेनिकल वर्कशॉप एंड CAD डिजाइनिंग और R&D लैब, इसका ऊपर आप कोर्स कर चुके हैं तो भी अच्छा रहेगा। तो ये जो जॉब है जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग का ऊपर आपको रहेगा। और इसमें जो 8 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें बाय BTech और BE एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड मिनिमम 55% मार्क, 1 ईयर की एक्सपीरियंस और डिप्लोमा 3 इयर्स की इंजीनियरिंग सिविल सर्विस और 6 साल की आपका डिप्लोमा की कोर्स एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस द प्रीमियर और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ IIT एंड IISER IIS और NIT, इसका पर आप कोर्स कर चुके हैं। या कम्युनिकेशन स्किल भी आपका पास कुछ गुड है तो इसके लिए आपको एलिजिबल रखा जाएगा साथियों। तो ये जो जूनियर टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए आपको 8 पोस्ट, इसमें भी पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पर BTech BE BS एंड BSc एंड BTech BSc इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड एलाइड द सब्जेक्ट एंड MSc इसी तरह 55% मार्क और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड एलाइड द सब्जेक्ट एंड रिलीवेंट एक्सपीरियंस 6 ईयर की आफ्टर द डिप्लोमा एंड बैचलर एंड डिग्री एंड 10th and 12th एंड +3 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड 4 इयर्स आफ्टर द आपका जो डिग्री है ये आपका कोर्स होना जो बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो यहाँ पर जो है ये पीरियोडिकल आपका एक्सपीरियंस और आपकी साइंस की इक्विवेलेंट का आपका इक्विपमेंट आपका है। तो जूनियर टेक्निकल जो सुपरटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर आपको ये इसी तरह आपको इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेंगे। इसमें 8 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और ये जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जहाँ पर देखा गया है कि जो ये क्वालिफिकेशन है तो इसमें जो MTech और MTech BE एंड मेट्रिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेटरोलॉजिकल, इस तरह आपको 55% मार्क और 3 ईयर डिप्लोमा एंड मास्टर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इसी तरह आपका 6 ईयर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और मेटल कास्टिंग इन मेटल वेल्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों इसी तरह जूनियर जो टेक्निकल सुपरटेंडेंट के लिए इसमें 8 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसी तरह सेम क्वालिफिकेशन ज़्यादातर समय मांग रहे, आप फॉर्म अप्लाई करना है। तो मैं पहले से बता चुका हूँ, ज़्यादातर समय आपको इसी तरह कोर्स कर चुके हैं तो आपको अच्छा रहेगा इसको जॉब को क्वालिफाई करने के लिए। तो साथियों इस जॉब को इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। और अभी तो देखा जाए तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है तो इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है हम डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो भी आपको दे देंगे, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया जो पोस्ट कोड है जो 1 3 2 3 4 5 6 एंड 16 जो पोस्ट कोड है, इनके जो ग्रुप A लेवल 10th और एबव इक्विवेलेंट और SC ST PWD ओमेन और PWD ओमेन, यहाँ पर जो है फॉर अदर देन SC ST PWD ओमेन के लिए आपको 1500 रुपया लगेगा। लेकिन फॉर SC ST PWD ओमेन के लिए यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा साथियों। जो पोस्ट कोड है यहाँ पर जो दिया गया है जो पोस्ट कोड है ये जो है 7 8 9 10 11 के लिए आपको ग्रुप लेवल 6 से 9 के लिए आपको अदर देन जो है और SC ST PWD ओमेन के लिए आपको 1000 लगेगा। फॉर SC ST PWD ओमेन के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। पोस्ट कोड 12 13 14 15 इसके लिए ग्रुप C और ग्रुप लेवल है। अदर देन SC ST PWD ओमेन के लिए आपको 500 रुपया लगेगा और अदर जो है यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो साथियों इसी तरह आपको जो एप्लीकेशन फ़ी भी देना पड़ा और सारी डिटेल्स में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन, इसके लिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इसी से ही लिया जाएगा। और डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। एक्सपीरियंस पे डाउन डिटेल्स एंड डेट ऑफ मंथ, ये सारी डिटेल्स आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करके अप्लाई करने का समय सारी चीज़ को आपको देना ही जरूरी है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप क्वालिफाइड करने के लिए आपको एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे तो आपका भाईवा होगा और आप तब जाके आप क्वालिफाइड करेंगे। उसका जो लास्ट डेट है हम आपको बताना चाहेंगे, इसका जो लास्ट डेट है और लास्ट डेट आपको ये जो है 15 मई तक आपका लास्ट डेट चलेगा। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो इसका अप्लाई डेट है वो अप्लाई डेट आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो आपको ये जो डेट है आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो आपको अप्लाई करना है और 20 मई से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें, हम पहले से बता चुके हैं। तो ये आपका अप्लाई डेट है। तो साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।